सो हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज बहुत आसान सा लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट सेंटर क्या होता है, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, होलोस्फीयर, ये सब सारे चीज़ों का हम देखने वाले हैं। काफ़ी आसान होने वाला है बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये थर्ड लेक्चर है हमारे रोटेशन का। बच्चों, अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप बताइएगा कि हाँ, हमें अभी तक समझ में आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है फिर भी आप बताइएगा, ठीक है, ताकि पता तो चले कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं जो हम चीज़ बता रहे हैं। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर, डिस्क अबाउट सेंटर, होलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर अबाउट सेंटर क्या होता है। और ये सेंटर पे हम लोग देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ अभी हम देखेंगे, ओके, क्योंकि आगे यूज होगा बच्चों, तो आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से आया, कैसे आया, तो वो हम अभी आपको बता देते हैं ताकि आगे ना पूछ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिंग है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली पीछे ही आप लोग देख चुके होंगे। देखिए ये लिखा हुआ तो ठीक है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था पीछे, दो चीज़ों के लिए पढ़ा था बच्चों, एक डिस्क्रीट सिस्टम होता है, एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए क्या पढ़ा था हमने कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, वो होता है आपका समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। अब आई यहाँ से 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक चला जाता है ना बच्चों। तो ये हमारे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए वैलिड होता है फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। ये आपने देखा होगा, बस ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम हो, कॉन्टिन्यूसली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब वहाँ पे कैसे करते हैं, तो वहाँ पे आपको करने के लिए छोटा सा एलिमेंट का डी आई लेना होगा, इक्वल टू इंटीग्रेट करना होगा। दोनों में बात वही हो रही है, यहाँ पे भी समेशन मतलब सब चीज़ ऐड ही हो रही है, और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब सब चीज़ ऐड कर रहे हैं। लेकिन इंटीग्रेशन इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ मासेज कॉन्टिन्यूसली है, यहाँ पे डिस्क्रीट यहाँ 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 ऐसे नहीं है। मासेज बिल्कुल एकदम ऐसे हैं बच्चों, है ना, सभी जगह पे मासेज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कॉन्टिन्यूसली है। तो कॉन्टिन्यूस में हम इंटीग्रेशन का यूज कर देते हैं, डीएम ले लेंगे इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों बहुत आसान हो गया। ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता चल गई हैं तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर मुझे रिंग का सेंटर और सेंटर का अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पहले तो एक रिंग बना लेते हैं। मान लेते एक रिंग है ना, रिंग ऐसा ही तो होता है, ये सेंटर है इसका और ये इसका रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। तो रिंग का जितना भी मासेज अवेलेबल होते हैं वो सारे इधर ही तो होते हैं बच्चों, है ना, सारे इधर ही तो होते हैं। जो रिंग का मास होता है सारा यहीं पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आर डिस्टेंस पे। रिंग मतलब अंगूठी बच्चों, आपने देखा होगा अंगूठी का सारा मास जो होता है वो उसके 2πr सर्कमफेरेंस पे ही फैला होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे जाके आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं आप, छोटा सा एलिमेंट जिसका मास कितना है, डीएम है। अरे समझ में, ये चीज़ समझने के लिए बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पीछे वाले लेक्चर में देखा है कि अगर रॉड हमें दिया हुआ है, रॉड, तो रॉड में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते थे, एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स विड्थ का एलिमेंट ले लेते थे जिसका मास डीएम होता था, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हर एक्स पे अलग अलग, यहाँ पे सेम सेम मास हम लोग लेते थे। देखिए जैसे इस एक्स पे ऐसे आ रहा है, तो अगले एक्स पे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे कुछ और यहाँ पे मास ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंसेज वेरी करने पे मासेज सेम सेम मिल रहे थे, ठीक है बच्चों। डिस्टेंसेज वेरी करने पे जैसे एक्स डिस्टेंस पे लिया, x2 डिस्टेंस पे, x3 डिस्टेंस पे, है ना, ऐसे लेंगे तो यहाँ पे मासेज मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि डिस्टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि ये गोल है, गोल में तो आधी डिस्टेंस लेंगे ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बदलना है। यहाँ पे बस ये मासेज यहाँ पे सब जगह पे मिलेंगे बदल बदल के, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस बदलना पड़ रहा था, यहाँ पे नहीं बदलना है, सिंपल। तो करना कुछ नहीं बच्चों, करना तो वही है। ये छोटा सा मास डीएम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये ओ एक्सिस है मान लेते हैं, ये ओ एक्सिस के अबाउट इस छोटे से मास का, ये छोटे से मास का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट, है ना। इसके अबाउट तो गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, है ना बच्चों, गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो आपने पढ़ा होगा ना कि एक एक्सिस के अबाउट कोई छोटा सा मास है और जो इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा है, इसके अबाउट गोल गोल, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यहाँ से डिस्टेंस r है, इसका मास dm है, तो dm मतलब मास इंटू r का स्क्वायर, यही तो होता था। तो यही छोटा सा मास हमने ले लिया। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो ये छोटे को जोड़ देंगे सब तो पूरा मास नहीं आ जाएगा, क्योंकि इस रिंग का मास जो है, ये रिंग जो है इसका मास m है और रेडियस r है ना बच्चों, आसान है। और यहाँ पे पता है बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसे क्लियर होना चाहिए आपको, है ना, क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम ले रहे हैं। मतलब ये जो एक्सिस है ना, ये जो प्लेन है, ये जो जहाँ पे रखा हुआ है रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये जो है ना, ये एक्सिस ये परपेंडिकुलर है इसके, ऐसे है ना, तब जाकर हम बता पा रहे हैं। और ये एक्सिस हमेशा चेंज भी हो सकता है, ये एक्सिस ऐसे कर दूंगा सेंटर के अबाउट ऐसे कर दूंगा, तो बस सेंटर के अबाउट लिखने से नहीं होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट तो बहुत सारे कैसे भी एक्सिस जा सकते हैं। ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए बच्चों। इस छोटे से मास का क्या होगा, डी आई, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ छोटे से मास का डी एम इंटू आर का स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करेंगे पूरा तो आई आ जाएगा हमारे पास, तो आर स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है ना, सब जगह तो आर ही लेना है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, सब तो आर ही डिस्टेंस पे है, तो आर स्क्वायर कांस्टेंट है, आर वेरी कर ही नहीं रहा है, तो आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अगर डी एम छोटा सा एलिमेंट ये है, फिर से आर डिस्टेंस पे फिर से एक डी एम ले लिए, फिर से आर डिस्टेंस पे फिर से एक डी एम ले लिए, तो डी एम ये क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है, मतलब समेशन ही तो कर रहा है। तो डी एम जोड़ते जोड़ते फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, तो पूरा का मास एम ही है ना, तो पूरा मास एम ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इनर्शिया आ रहा है आर स्क्वायर इंटू एम, मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो हमारे पास आ रहा है और एम आर स्क्वायर। समझिए बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हमारे पास एम आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। काफ़ी आसान है बच्चों, समझिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक बता दिए आपको कि ये होता है, ओके। और काफ़ी आसान है बच्चों, समझ में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। रिंग का हमने देख लिया, तो रिंग का तो देख लिया बच्चों कि एम आर स्क्वायर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं अगर इसी का एक्सटेंशन वर्जन हो, मान लेते हैं होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर मतलब ड्रम होता है ना, ड्रम, अभी तो पूरा गाना भी बन गया है भोजपुरी में ड्रम पे, है ना, कस दे हम काट के ड्रम में रह जाओ। तो ड्रम जो होता है बच्चों, जिसमें आप चावल वगैरह रखते हैं ना, घर में रखा जाता होगा, तो ड्रम का ऊपर वाला हिस्सा हटा दीजिए, नीचे वाला हिस्सा हटा दीजिए, तब कैसा बन जाएगा ड्रम, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो ड्रम होगा फिर कुछ ऐसा बन जाएगा, ऊपर से भी खाली है बच्चों, ये जो ऊपर से है ना, ये ऊपर से खाली है, ये ऊपर का ढक्कन हटा दिए और नीचे का भी ढक्कन हटा दिए, तो ये बस ऐसे खोखला बन जाएगा, है ना। पाइप समझिए ना, पाइप जो आर पार दिखता हो उसमें। तो इसका जो हमें दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट h है, ठीक है, ये हाइट h दे दिया है, इसका रेडियस r दे दिया है, और बोल रहा है कि इस होलो सिलेंडर का फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बोल रहा है कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ये है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मान लेते हैं ऐसे घूम रहा हो, ओमेगा से घूम रहा हो, इसके बाद गोल गोल घूम रहा हो ना, तो कैसे बता पाएंगे इसमें, तो बिल्कुल आसानी से बता पाएंगे ना। मान लेते हैं ना कि ये रिंग ही तो होगा, हर जगह पे रिंग ही तो होगा, रिंग को जोड़ जोड़ के ही तो बना होगा बच्चों। यहाँ से रिंग को जोड़ रहे हैं, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ऐसे छोटा छोटा रिंग ऐड करते जाएंगे, तो पूरा एक बड़ा सा सिलेंडर ही तो बन जाएगा। समझिए ना, छोटा सा रिंग रख दिए, उस पर एक और रिंग अगर रख रहे हैं, ये प्लेन है, प्लेन पे एक रिंग रखें, दूसरा रिंग, फिर तीसरा, तो उस रिंग को ऐसे देखते जाएंगे तो एक बड़ा सा ऐसे बन जाएगा। तो वही तो बच्चों एक होलो सिलेंडर है। तो वैसे ही ऐड कर देंगे, छोटे से रिंग को यहाँ पे रखेंगे, फिर दूसरा यहाँ पे, करते करते ऊपर तक चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा। तो एक छोटा सा रिंग बना लेते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना, ये छोटा सा रिंग हमने बना लिया। इस रिंग को बाहर निकालते हैं, ये छोटा सा जो रिंग है ये ऐसा है ना, एलिमेंटल रिंग,
छोटा सा रिंग ही है, ठीक है। तो इस रिंग को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो इसका रेडियस भी तो आर ही है, ठीक है। और रिंग जो ये है इसका मास मान लेते हैं कि डीएम है, क्योंकि ये पूरा पूरा का मास हमें पता है। सिलेंडर जिसका मास एम है और रेडियस आर है और हाइट एच है, इस सिलेंडर का है ना, इस सिलेंडर का चीज़ें दिया हुआ है। तो ये जो रिंग है, रिंग का मास मान लेते हैं डीएम, मास ऑफ रिंग। रिंग का मास हमने क्या मान लिया, डीएम। और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सिस के अबाउट, वो कितना होता है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया। अगर ये वाला एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये डीएम मास माना तो ये छोटा सा डी ही तो होगा, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि इसका मास डीएम है इंटू आर स्क्वायर, है ना बच्चों। आसानी से बता सकते हैं। हमने पीछे बताया ना आपको कि जो इसका क्या आ रहा था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे डीएम मास है, तो डीएम लिख दिए इंटू आर स्क्वायर। तो इसका हमने लिख दिया। और इसी को बच्चों अगर हम जोड़ते जाएँ, ये जो रिंग आया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ते 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 ऊपर तक चले जाए तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मिल जाएगा हमें। तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू, और सब में आर कांस्टेंट है, यहाँ भी आर कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फिर से डीएम आ गया। और डीएम क्या है, वही तो है। यहाँ पे एक इसका मास डीएम, फिर अगले मास इसका भी डीएम, इसका भी मास डीएम, ये छोटा छोटा डीएम डीएम ऐड करते जाएंगे तो इसका पूरा मास हमें एम मिल जाएगा। तो हमने पूरा मास एम लिख सकते हैं। तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम। तो यहाँ पे आई ऑफ होलो सिलेंडर भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है एम आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। काफ़ी आसान है यार। आई ऑफ होलो सिलेंडर भी हम लोग एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे। काफ़ी आसानी तरीका से आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। कैसे आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बेसिकली ऐसे ही होता है। एलिमेंट्स लेना है और उसको इंटीग्रेट वगैरह करके कर लेना। तो अब चीज़ें आगे चले जाते हैं कि आगे और क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है। डिस्क समझ रहे हैं ना बच्चों, डिस्क कैसा, डिस्क तो डिस्क बना लेते हैं। डिस्क कैसा होता है, डिस्क ऐसा ही तो होता है। ये डिस्क मान लेते हैं, डिस्क है। और डिस्क रहता है तो डिस्क में क्या होता है ना कि ये सब भरा भरा रहता है ना पूरा स्पेस। डिस्क समझिए ना, 2D में होता है डिस्क। जो चीज़ सरफेस पे रख दिए और उसी पे रह गया तो वो 2D में आता है। तो रिंग को रख दिए तो रिंग मतलब अंगूठी को रख दिए तो वो 2D सरफेस पे आ रहा है। ये डिस्क है, इसको भी सरफेस पे रख दिए तो 2D सरफेस में ही तो आएगा। आ रहा है समझ में, समझ सकते हैं। कैसेट नहीं समझ, सीडी पहले जो गोल नहीं होता था उसको चलाया जाता था डाल के, वो चलता था। तो वही ये डिस्क है ना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये डिस्क है ना बच्चों। तो डिस्क है तो डिस्क 2D में ही होता है, 2 डायमेंशन में ही डिस्क होता है। तो एक बड़ा सा डिस्क हम बना लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे उसको सोल्व करना है, ठीक है। हमने एक बड़ा सा डिस्क बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसका पता है हमें कि रेडियस हमारे पास आर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस आर है और इसका मास एम है, ओके। और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस मतलब ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। फिर से वही चीज़, यहाँ पे एक रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है, उससे परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। ये परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये परपेंडिकुलर एक्सिस लेना है। तो नीचे आप जिस पेज पे लिख रहे होंगे इस पेज पे एक डिस्क रख दीजिए और उससे परपेंडिकुलर प्लेन पे ऐसे कर देंगे ना पेन से, तो वो होगा एक्सिस, वही एक्सिस है ना। तो यहाँ पे यही एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर गोल गोल घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बच्चों बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअस मास सिस्टम है। तो आप ही सोचिए ना, क्या कैसे बताएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, ये सब भरा है ना, तो सब जगह मास है। तो आर कहाँ तक लें, किसका लें, किस मास का आर लें, यहाँ भी मास, यहाँ भी मास, यहाँ भी। तो इसीलिए हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसका ओवरऑल इस एक्सिस के अबाउट कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इंटीग्रेशन इसलिए जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात बोल रहे हैं आपको कि अगर हमें डी आई निकालना होगा छोटे से एलिमेंट लेके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। ये बस हम आपको ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, करना ही पड़ेगा, तभी तो बना पाएंगे सवाल। तो ये पूरा भरा हुआ है। एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स विड्थ का एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे जाके ये देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग ये गए यहाँ पे और हम लोग क्या किए,
छोड़िए बच्चों, वैसे ही छोड़ दीजिए इसको, है ना, वो बार बार दिक्कत करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाके छोटा सा डिस्टेंस यहाँ से हमने आर चला, छोटा सा डिस्टेंस आर चला, और ये कितना विड्थ का एलिमेंट है, क्योंकि ये ऐसा है बच्चों कुछ, एक सेकेंड ये कुछ ऐसा है, जो बाहर हमने एलिमेंट निकाला है वो कुछ ऐसा है। हमने यहाँ से सेंटर से जाकर आर डिस्टेंस पे, ये डी आर विड्थ का एलिमेंट है, डी आर है ना, इसका डिस्टेंस डी आर होता है ये वाली। ठीक है, अब अगर यही एलिमेंट, मतलब ये रिंग टाइप का लिया है हमने, रिंग समझिए, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर विड्थ का एक रिंग लिया है, रिंग। सोचिए ना बच्चों, इसी रिंग को एक छोटा सा रिंग, फिर एक छोटा सा रिंग, एक छोटा सा रिंग, फिर से एक छोटा सा रिंग, तो रिंग को हम जोड़ते जाएंगे तो हमें पूरा डिस्क मिल जाएगा। प्याज खाते हैं ना प्याज, ऑनियन, तो ऑनियन में देखते नहीं है कि जब उसको काटते हैं तो कैसा निकलता है अंदर का सरफेस, एक ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, तो छोटे छोटे रिंग्स ही हैं, फिर छोटा सा रिंग, फिर बड़ा सा रिंग, वो मिलकर एक बड़ा सा प्याज बन जाता है। तो प्याज में वैसा ही हो रहा है, वो रिंग को जोड़ जोड़ के डिस्क बना दिया है ना। प्याज को अगर काटेंगे ऐसे करके, अब प्याज मेरे पास है नहीं प्याज को काटेंगे तो नहीं काटते हैं सलाद टाइप, तो सलाद काटते हैं तो वो जो गोल निकलता है डिस्क टाइप, उसमें देखेंगे तो छोटा छोटा रिंग टाइप का फैला रहता है, रिंग टाइप का ऐसे ऐसे, तो वो फैला रहता है ऐसे छोटा छोटा रिंग, उसको हटाएंगे तो रिंग को जोड़ते जोड़ते ही तो पूरा वो बन जाता है सलाद, है ना बच्चों। रिंग को जोड़ते ही तो पूरा सलाद बन जाता है। तो एक छोटा सा एलिमेंट ये ले रहे हैं और इसी को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा। यही कंसेप्ट पे ये बन जाएगा बच्चों, है ना। तो इसका जो देख रहे हैं छोटा सा, इसका मास है क्या, डीएम मास इसका होगा क्या, क्योंकि डीआर है ना, मास क्या होगा बच्चों, इसको सोचिए। ये एरियल है ना, तो सिग्मा डी यही तो लिखते हैं, पीछे ही से बताया आपको। तो सिग्मा क्या होगा, इसका मास रेडियस आर है, तो सिग्मा मतलब कि एरियल मास डेंसिटी। तो एरियल मास डेंसिटी क्या होता है, ये पूरा डिस्क है तो डिस्क का मास तो एम ही है, और पूरा उसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सिंपल। सिग्मा उसी का लिखते हैं जो ये बड़ा सा ये डिस्क होता है, ये डिस्क का ही लिखे हैं सिग्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि डीएम का वैल्यू क्या आ जाएगा कि सिग्मा इंटू डी ए। तो डीएम हमारे पास कितना आया है बच्चों, पहले डी ए निकाल लेते हैं ना, डी ए नहीं पता है हमको। डी ए मतलब कि एरिया, एरिया कितना होगा इसका एरिया कितना होगा, इसको अगर खोल दिया जाए, इसको यहाँ से काट के खोल दिया जाए तो क्या बनेगा, एक ऐसा ही तो बड़ा सा बनेगा, जिसका डी आर ये विड्थ है और ये पूरा लेंथ कितना है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर डी आर गुना कर देंगे ना, रेक्टेंगल टाइप ही हो जाता है। ये डिस्टेंस डी आर है और ये डिस्टेंस आर है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर और डी आर में गुना कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। तो सोचिए बच्चों, यहाँ पे 2 पाई आर डी आर करना होगा। सिग्मा डी मतलब कि पाई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, ठीक है। काफ़ी आसानी से हमने डीएम निकाल लिया। अब हमने डीएम निकाल लिया तो हमने पढ़ा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये छोटे से रिंग का क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसका आर कितना है, स्मॉल आर का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो डी आई यहाँ छोटे सा रिंग का हमने लिखा, तो छोटे से रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, और यही छोटे से रिंग को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो हमें पूरा डिस्क मिल जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा, और डीएम का वैल्यू कितना है बच्चों, एम बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। पाई पाई कट गया, इंटीग्रेट करना है हमें 2 एम बाई आर स्क्वायर कॉमन है, मतलब ये कांस्टेंट है, आर का क्यूब इंटू डी आर आ जाएगा अंदर। और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आप ही सोचिए ना बच्चों। ये छोटा सा मास हम पहले हम यहाँ पे लिए होंगे सेंटर के पास, फिर बड़ा ये, फिर ये बड़ा, फिर ऐसे ऐसे हम बढ़ते बढ़ते लिए होंगे, कहाँ तक गए होंगे, आर डिस्टेंस तक। आर से बाहर तो जाना नहीं है ना हमें, तो जीरो से हम लोग चले होंगे और कैपिटल आर तक गए होंगे। तो 2 एम बाई आर स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, वो भी जीरो से कैपिटल आर तक। तो 2 एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 बार में कट जाए, आर स्क्वायर, आर के पावर 4 तो आर स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा कितना ओवरऑल यहाँ पे, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें पता चल गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क जो होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, है ना बच्चों। तो ऐसे चीज़ों को पता करना होता है, डिस्क का ये होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको बच्चों, ऐसे डायरेक्टली नहीं याद करना है कि डिस्क, याद तो करना ही है लेकिन इसको मालूम होना चाहिए कि हमने कैसे लाया इसको, है ना। काफ़ी आसान है यार, करेंगे बच्चों तो समझ में आएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। तो ये हमने डिस्क देख लिया, तो वही इसका एक्सटेंशन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर,
है ना बच्चों। सॉलिड सिलेंडर अगर हम कर दें, जैसे पिछली बार सिलेंडर ही लिए थे, ये सिलेंडर ही तो लिए थे पिछले बार, लेकिन वो होलो था। ये होलो नहीं है बच्चों इस बारी इसमें मासेज भरे पड़े हैं, है ना, ये भरे पड़े हैं, ये सब खाली नहीं है ना बच्चों, ये खाली नहीं है, इस बारी सॉलिड है। ये डिस्टेंस आर ही मान लेते हैं, ये तो आर ही है, और इसी एक्सिस के अबाउट ये गोल गोल घूम रहा है, ओमेगा से इसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट गिवन एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सिंपली बता सकते हैं ना बच्चों, कुछ करना थोड़ी है इसमें। देखिए फिर से वही काम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा डिस्क ले लेते हैं, इस छोटा सा डिस्क को जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे, रिंग नहीं बच्चों, डिस्क, क्योंकि ये सॉलिड है। सोचिए ना, आपके पास कॉइन हो, एक एक रुपये का कॉइन हो, पैसे होते हैं ना, 1 रुपये का सिक्के, उस सिक्के को रख दीजिए, उस पर फिर 1 रुपये का और सिक्के, 1 रुपये का और सिक्के, तो सिक्का रखते जाएंगे तो एक बड़ा सा ऊपर बढ़ते जाएगा, तो वो सिलेंडर टाइप ही बन जाएगा। सिक्के को रखते जाएंगे, एक सिक्का रखा, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, 10 सिक्का रख दीजिए, 10 सिक्का रख देंगे तो एक बड़ा सा ऐसे बन जाएगा गोल टाइप का, वो सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर कैसे बना, वो छोटे छोटे डिस्क, जो 1 रुपये का कॉइन है ना, ये जो 1 रुपये का कॉइन हम लोग रख रहे हैं, ये जो 1 रुपये का कॉइन हम लोग रख रहे हैं, ये डिस्क ही है, ये डिस्क ही है, छोटा सा डिस्क। तो उसी तरीके से डिस्क को जोड़ते जा रहे हैं, तो डिस्क का मान लेते हैं कि मास हमको डीएम दे दिया है, और रेडियस तो आर ही है ना, ये डिस्क का मास डीएम है और रेडियस आर ही है। मतलब ऐसे करके हमने एक एलिमेंट ले लिया है छोटा सा, है ना बच्चों, तो इसी को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट नहीं बता सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि छोटे समास का डी आई होगा, इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही तो होता है, तो यही तो होगा। किया हमने कुछ नहीं बच्चों, किया हमने कुछ नहीं, ये हमने डिस्क का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया है, डिस्क का यही तो होता है, लेकिन डिस्क का मास जो है वो छोटा सा दिया हुआ है डीएम, तो उसके लिए हमें डी आई लिखना पड़ेगा। जो डिस्क का मास हम पीछे पढ़े थे वो एम था, तभी तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे डीएम है तो डीएम लिख देंगे सिंपल, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे अगर ज़्यादा मासेस दिया हो, सिंपल, तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा। और आर स्क्वायर बाई 2 देखा जाए तो कांस्टेंट है, क्योंकि आर यहाँ पे भी आर यही होगा, आर कभी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका डिस्क का रेडियस तो आर ही है। आर स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ फिर से डीएम आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा। सोचिए ना, ये छोटे से डिस्क का मास डीएम दिया हुआ है, ये छोटे से डिस्क का मास डीएम है, ये फिर से डीएम, तो डीएम हम लोग ऐड करते जाएंगे डिस्क का मासेज, तो पूरा हमें सिलेंडर का मास मिल जाएगा। और इसका बता रखा है बच्चों, इसका जो मास एम था, रेडियस आर था, है ना, ये सिलेंडर का मास एम, रेडियस आर, तो टोटल जोड़ेंगे तो मास एम ही तो मिलेगा हमारे पास, तो आई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू मास। तो हमें पता चल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। सिंपली हमने बता दिया एक चीज। अब देख रहे होंगे तो डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम आ रहा है, रिंग का और होलो सिलेंडर का भी सेम ही आ रहा है, तो चीज़ें सेम आती है, वो मैं बताऊंगा आगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी आप समझिए सेम ही आ रहा है, आसान है यार, चीज़ें करेंगे तो आसान लगेगा बच्चों। देखिए अब देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, होलो स्फीयर, इस बार क्या, होलो स्फीयर अबाउट सेंटर। ओके ओके, तो स्फीयर बनाना है गोल, ठीक है, गोल बनाना है, लेकिन अंदर से खोखला हो, है ना। प्लास्टिक का बॉल से आप खेलते हैं ना, प्लास्टिक के बॉल के अंदर क्या होता है, खोखला ही तो होता है। क्रिकेट पहले हम बचपन में प्लास्टिक के बॉल से खेलते थे, तो वो फट जाता था तो अंदर खोखला होता था। एक और खेस्को बॉल होता था, उसको में भी अंदर खोखला ही होता था। तो खोखला बॉल की ही बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। एक खोखला बॉल बना लीजिए, है ना। इसका सारा मास कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस जगह पे, इन ये सब जगह पे होता है, आर डिस्टेंस पे होता है ना, सेंटर से आर डिस्टेंस पे होता है इसका सारा मासेज। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉल को अगर मैं प्लेन पे रख दूं, जिस कॉपी पे आप पढ़ रहे हैं कॉपी पे रख दूं, तो कॉपी पे तो है ही, लेकिन उसका कुछ ऊंचाई भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो 3D में आ गया। हमेशा याद रखिएगा 3D ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो चीज़ अगर प्लेन पे रख दें उससे कुछ उठा हो, उससे अगर कुछ उठा हो, पेज से कुछ उठा हुआ हाइट हो, तो 3D में आ जाता है, क्योंकि प्लेन तो 2D में है और उससे हाइट आ गया तो वो हो गया 3D में। तो हमें पता चल गया कि होलो स्फीयर जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है।
ये 3D ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो 3D ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ठीक है, ये होलो स्फीयर है जिसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है। ठीक है, तो एक बड़ा सा हम लोग बना लेते हैं होलो स्फीयर, क्योंकि हमें इसका एलिमेंट्स वगैरह भी लेना है। ठीक है, देखिए बच्चों, बात यहाँ पे ये है कि इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे एज्यूम आपको एक चीज़ करना है, कहीं पे जाके इसके सरफेस पे जाके कहीं पे ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 3D में है ना, तो x कोऑर्डिनेट होगा कुछ, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी कुछ होगा, और ये इसका एक्सिस O है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉल होती है, बॉल में अगर छेद कर दें और वो छेद से सेंटर से जाता है, वो बॉल सेंटर O से जाता है, और उसके अबाउट अगर हम बॉल को नचा दें तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सब सेम होगा। देखिए कैसे, अगर हमने एक चीज़ ये ड्रॉ कर दिया, ये एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, जिधर से भी अगर सेंटर से अगर जा रहा है एक्सिस, उसके अबाउट अगर घुमा दिए तो वो सेम होगा अदर कोई भी एक्सिस के अबाउट, है ना, जो कि सेंटर से जाता हो। इसके अबाउट भी ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसके अबाउट भी ओमेगा से घुमा रहे हैं, इसके अबाउट भी ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो ये सब सेम होगा बच्चों, क्योंकि गोल है ना। वो स्पोक अगर डाल दिए तो सभी तरफ से सिमेट्री ही आएगा, उसमें सभी तरफ से सिमेट्री आएगा। आप ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वो सेंटर से आ रहा है। और मान लेते हैं कि ये गोल ऐसे था, इसमें क्या, इसके अबाउट अगर घुमा दिया गोल गोल ऐसे, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो बात तो वही है ना, बस हम उसका एक्सिस वही रख रहे हैं। एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि गोल है, किधर से भी करेंगे तो सिमेट्री आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, सभी एक्सिस के अबाउट क्या होगा ना, वो सेम होगा। मान लेते हो I होगा, मैंने अभी आपको बताया कैसे होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है बच्चों। हमारे पास अभी बॉल नहीं तो हम लोग करके भी बताते हैं। अरे समझ में, सब सेम होगा। ओके, कोई पॉइंट हमने इसके सरफेस पे जाके ले लिया। ओके बच्चों, मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई पॉइंट होगा, ये x में, y में और z में, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये कोई z एक्सिस है। ठीक है बच्चों, कोई पॉइंट x, y, z है, वो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे है। तो हम कहीं पे x में चले, फिर y में चले बच्चों, एक सेकंड, हम किसी डिस्टेंस पे जाके x में चले कुछ, y में चले कुछ, और फिर ऊपर हम लोग z में कुछ चले, है ना। ये कुछ z में ऊपर की तरफ चले हैं, है ना, ये बच्चों z में कुछ ऊपर की तरफ चले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। हम कुछ x में चले, कुछ y में चले और कुछ z में चले, तो हमें यही पॉइंट तो मिलेगा। सोचिए ना बच्चों, यही पॉइंट तो मिलेगा। x में कुछ चल रही है, कुछ y में चल रही है, और कुछ z में ऊपर की तरफ चल रही है, ये ऊपर की तरफ चले हैं, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। ऐसे चले, फिर ऊपर, ऐसे चले, प्लेन में चल रहा, प्लेन में ऐसे, फिर y में, और फिर ऊपर की तरफ, आपके फेस की तरफ चले, ये आपके फेस की तरफ z में चले हैं, है ना, z में चले हैं, तो हमें ये पॉइंट x, y, z मिल गया। ये पॉइंट क्या है, x, y, z है। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया। तो अगर पूछा जाए कि ये x, y, z की डिस्टेंस x एक्सिस से कितना है, x एक्सिस से कितना दूर है बच्चों, ये 3D में सोचना है। 3D में अब बोलेंगे कि जितना ऊपर y गया होगा, ये y डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, 3D में कितना ऊंचाई पे होगा, 3D में कितने ऊंचाई पे होगा बच्चों ये। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। समझिए ना आप, मैं कैसे समझा रहा हूँ। ऐसे प्लेन था, प्लेन में ऐसे गए, फिर प्लेन में y डायरेक्शन में गए, फिर ऊपर गए, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो x, y, z है, इससे डिस्टेंस कितना होगा। ये ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, पाइथागोरस टाइप आ रहा है। समझिए, ये देखिए, ये कुछ मिला देंगे ना x एक्सिस से, तो ऐसे कुछ आएगा ये। आ रहा समझ में बच्चों, तो ये 90 डिग्री पे होगा। ये डिस्टेंस हमने इधर x चला था, ये y चला था, और ये z चला था, तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा ना, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, x एक्सिस से दूरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ x, y, z पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से दूरी कितना आ रहा है बच्चों, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसी तरीका से अगर आप इमेजिन करें तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D में बच्चों। तो
अगर एक्स एक्सिस से हम लोग नाप रहे थे तो कितना आ रहा था, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ एक्स मूविंग फ्रॉम जेड एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे कर पा रहे हैं आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये कैसे हुआ समझिए ना। प्लेन है एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में हम लोग पहले इधर गए, फिर ऊपर गए और फिर ऊपर आया हम लोग, देखिए ऐसे गए ऊपर आए। तो ये जो ऊपर आए हैं तो ये हमें पॉइंट तो मिल गया, लेकिन ये एक्स एक्सिस जो इधर चले थे इससे दूरी कितना होगा इसका, ये हाइपोटेन्यूस आ रहा है, क्योंकि ऐसे गए थे ऐसे गए थे ऐसे गए थे अंदर गए थे ऐसे गए थे ऊपर गए थे फिर ऊपर आए। तो ये जो दूरी मिलाएंगे तो समझिए ना, ये एक्स, ये गया एक्स वाई और जेड। तो वाई और जेड तो ऐसे है, वाई और जेड तो ऐसे है, दोनों को मिला देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही तो आएगा। एक्स ऐसे गए ऊपर गए वाई, ऐसे ऊपर गए जेड। ऊपर ये प्लेन में ही जा रहे हैं, प्लेन पेज जो है पेज में ही जा रहे हैं ऊपर, और ये वर्टिकल ऊपर आ रहे हैं। तो ये वाई और ऊपर जेड, और इन दोनों को मिला देंगे, वाई ऊपर जेड तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझिए बच्चों, आई थिंक समझ में आ रहा होगा अब आपको। ऊपर गए वाई और ऊपर गए ये वाली जेड, तो ये मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, वाई और इधर गए जेड, और ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि ये वर्टिकली है ना बच्चों, वर्टिकली है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया। तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ ये पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से निकालेंगे तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि सबके अबाउट सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस तो निकालना पड़ेगा ना, ये दूरी ही तो है। एक्स एक्सिस से जो दूरी होता है, मतलब कि अंदर अगर ये एक्स एक्सिस है तो इससे इसका दूरी कितना है, परपेंडिकुलर दूरी कितना है बच्चों, ये है ना, परपेंडिकुलर दूरी कितना है, इसी के अबाउट तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाएंगे ऐसे करके, है ना, ओमेगा से। इसके अबाउट गोल गोल घूम रहा होगा, तो गोल गोल घूम रहा होगा ऐसे करके, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हम लोग बताते हैं अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा बच्चों, आई एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स, ये हम बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं। पहले एक छोटा सा ले लेते हैं ना, तो आई एक्स कितना हो जाएगा, डीएम, अगर कर दें हम डीएम इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना आया है हमारा, रूट ओवर में आया है एक्स एक्सिस से, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यही तो होता है, यही तो होता है बच्चों। तो आई एक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे, डी आई एक्स कर लेते हैं, तो आई एक्स आ जाएगा हमारे पास डी एम। ये चीज़ हमारे पास देखा जाए तो ये चीज़ बच्चों कितना रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, तो ये बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। नहीं कांस्टेंट ऐसे ही लिख लेते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही लिख लेते हैं, बाद में हम बाहर निकालें। तो उसी तरीके से सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आप आई वाई नहीं बता सकते हैं, उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरीके से आई जेड नहीं बता सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता सकते हैं बच्चों सिंपली। ये तीनों लिखना आपको आना चाहिए, ये तीनों हमने कैसे लिखा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों हमने कैसे लिखा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखा जाए तो ये तीनों सेम ही आ रहा था ना हमारे पास, आई एक्स आई वाई आई जेड ये सब सेम है, तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए, इफ़ वी ऐड दिस ऑल, ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कॉमन आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो देख रहे हैं क्या होगा, एक वाई स्क्वायर यहाँ भी, एक वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर और टू जेड स्क्वायर, सिंपली ऐड डायरेक्टली कर देते हैं ना हम लोग, तो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कॉमन आ जाएगा सब में, और अंदर क्या बचेगा, टू बाहर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके ओके। और ये सब सेम है, ये सब आई के बराबर था, तो 3 टाइम्स ऑफ आई लिख लेते हैं इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर,
ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप समझिए ना बच्चों, ये है क्या, यहाँ से ये आर डिस्टेंस दूर था ना, ये रेडियस ही तो था, और ये ऑरिजिन था 0,0,0, तो ये आर वेक्टर हम नहीं लिख सकते हैं। आर वेक्टर कितना होगा, एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 आई के जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप। तो मॉडुलस ऑफ आर अगर हम लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही तो होगा, यही तो होगा रूट में, यही तो आएगा बच्चों मॉडुलस ऑफ। ठीक है, ये आएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी का वैल्यू तो हमें रखना था, तो ये हम रख सकते हैं आर स्क्वायर का, इसके जगह पे हम आर स्क्वायर रख सकते हैं। अभी हमने बताया कैसे निकाला, ऐसा दिमाग चलते रहना चाहिए आपका, है ना। तो 3i इक्वल टू 2 इंटू आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट हो गया आप, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। तो बच्चों डी एम का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सी बात है, मास डी एम है, और धीरे धीरे सारा मास को लेते जाएंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत सारे लेंगे बच्चों, ऐसे पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे पॉइंट का मास डी एम होगा, और सबको ऐड करेंगे तो पूरा का मास एम आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आसानी से, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर इंटू एम, 3i का वैल्यू। तो यहाँ से हम बता सकते हैं बच्चों कि i का वैल्यू जो आ रहा है, i ऑफ होलो स्फीयर, ये आ कितना रहा है बच्चों, देखा जाए तो 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 एम आर स्क्वायर। ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, यही चीज़ आ रहा है आपके पास, है ना बच्चों, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, होलो स्फीयर का जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर होता है बच्चों, 2/3 एम आर स्क्वायर। देख रहे हैं बच्चों, ऐसे करके निकालिएगा तब जाके आपके पास आंसर आ पाएगा। तो सिंपल है बच्चों, तो ऐसा कुछ हार्ड है नहीं, समझिएगा तो हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर अगर आ जाए, वो तो हॉलो था, अंदर से वो बॉल था, गेंदा था, लेकिन सॉलिड आ जाए, मतलब कि सॉलिड में आप समझ सकते हैं ना कि जो बैरिंग के अंदर वाला नहीं होता है, बैरिंग आप देखेंगे उसमें अंदर जो छोटे छोटे लोहे डाले होते हैं वो गोल होते हैं, वो सॉलिड है बच्चों, है ना। शॉर्ट पुट आप खेलते होंगे, गोला फेंक होता है ना, एक ऐसे करके फेंकते हैं, स्कूल में हम लोग खेलते थे शॉर्ट पुट बोला जाता है, तो वो गोला ही होता है। तो पूरा क्या है बच्चों, वो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है वो। सॉलिड स्फीयर एक बना लेते हैं हम लोग, सॉलिड स्फीयर है, मतलब कि पूरा इसमें मास भरा पड़ा है ना, ये पूरा मास भरा पड़ा है, ये पूरा गोल है बच्चों, है ना। इसका मास m है और रेडियस r हमें दे रखा है। ठीक है, इसका रेडियस r दे रखा है और मास m दे रखा है। तो ये सॉलिड स्फीयर जो है, इसको बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें बड़ा मास लेना होगा। ओके, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, ये r डिस्टेंस है। ओके, तो ये पूरा भरा पड़ा है ना बच्चों, इसमें मास पूरा भरा पड़ा है, इसमें जो मासेज भरे पड़े हैं, तो इसमें एलिमेंट कैसा लिया जाए, सोचिए आप। इसमें छोटे छोटे से होलो स्फीयर को ऐड करते जाएंगे तो पूरा सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। छोटे छोटे से होलो स्फीयर, एक छोटा सा होलो स्फीयर ऐसे ले लिया, होलो है, ये होलो है बच्चों, फिर एक छोटा सा होलो स्फीयर, छोटा सा होलो स्फीयर, छोटा सा होलो स्फीयर। होलो स्फीयर को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमें पूरा इसका मिल जाएगा, है ना बच्चों, समझ रहे होंगे आप। होलो स्फीयर, छोटा सा होलो स्फीयर मतलब छोटा सा अंदर छेद वाला बॉल, फिर उसको जोड़, फिर एक बड़ा सा, फिर एक बड़ा सा, तो उसे जोड़ते जाएंगे तो पूरा एक सॉलिड बन जाएगा। सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा बच्चों, ये सब 3D में चल रही है ना, ये भी 3D ऑब्जेक्ट ही है, 3D ऑब्जेक्ट है ना, 3D में। तो एक छोटा सा जाके हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट, यहाँ से मान लेते हैं कि हमने r डिस्टेंस पे गया, एक छोटा सा होलो स्फीयर काट लिया, है ना बच्चों। देखिए छोटा सा हमने होलो स्फीयर काट लिया बच्चों, r डिस्टेंस पे जाके, ये तो कैपिटल R था ना, एक छोटे से डिस्टेंस पे जाके dr विड्थ का, ये dr है ना, ये है कैसा, ऐसा ही है, देखिए कैसा, इसका जो ये डिस्टेंस है ये dr है अंदर वाला, और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, स्मॉलर है। ये होलो है बच्चों, ये होलो स्फीयर, होलो स्फीयर छोटा सा ये, फिर छोटा छोटा ऐड करते जाएंगे तो हमें पूरा एक सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका छोटा सा मास का डीएम होगा, कुछ मास होगा। ठीक है, इसमें भी वही बात है कि इसको किसी भी एक्सिस के अबाउट हम लोग घुमा देंगे, इसके एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट, तो ये जो सिमेट्रिकल होता है ना, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, जो भी सेंटर से पास करेगा, जो भी सेंटर से पास करेगा एक्सिस,
वो सब सेम ही हो जाता है ना, वो सब सेम ही हो जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, काफ़ी आसान है। तो इसका मास डीएम ले लेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 3D में अगर हम डीएम मास लेना चाहें तो वहाँ पे कैसे ले पाएंगे, रो डीवी करना पड़ेगा, रो डीवी, क्योंकि 3D में वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, एरिया से काम नहीं चलेगा। एरिया तो प्लेन पे रहता, तो इस सॉलिड स्फीयर को अगर रख दिया जाए प्लेन पे तो उसका हाइट भी तो कुछ आएगा। तो 3D में तो रो डीवी ही लेना पड़ता है क्योंकि वॉल्यूम आता है उसमें। ओके, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, रो बच्चों, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है पूरा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रो आ गया। डीवी मतलब वॉल्यूम कितना होगा, ये छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, डीवी। तो बच्चों ये पूरा ये गोला क्या है, होलो है। होलो स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, इसका एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इसका एक विड्थ भी है, मतलब ये हाइट की तरह काम करेगा, है ना। ये डी आर है ना, डी आर, ये हाइट की तरह काम करेगा। पूरा एरिया आ गया इतना, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं डी आर से, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो कितना है, डी आर ही तो है, सिंपली आ गया डीवी। तो अब हम डीएम लिख सकते हैं। डीएम हमारे पास कितना आ गया बच्चों, रो डीवी। रो कितना है बच्चों हमारे पास, 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू डीवी। डीवी है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई तो कट ही गया, ठीक है, इतना आ रहा है कुछ। तो अब डीएम हमने निकाल लिया। तो अब वही तरीका से हम लोग डी आई लिख लेंगे। छोटे से एलिमेंट का डी आई कितना होगा, डीएम इंटू स्मॉल, छोटे से आ रहा है ना, तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। तो डी आई का इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई आ जाएगा, करते जाएंगे तो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डीएम, डीएम है कितना, डीएम लिख लेते हैं 3m/r क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, एक और है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं 3m/r क्यूब बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन ही है बच्चों, है ना। तो ये r के पावर 4 आ जाएगा इंटू डी आर। और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, उसी तरीके से सिमिलर एक छोटा सा अंदर यहाँ पे सेल लिए होंगे, बड़ा सा सेल, सेल को ऐड कर देंगे। तो सेल 0 से लेके r डिस्टेंस तक वेरी कर रहा है। तो 0 से लेके कैपिटल R डिस्टेंस तक सेल वेरी कर रहा है। तो 3m/, एक सेकेंड बच्चों, ये डीएम इंटू आर स्क्वायर हम नहीं ले पाएंगे ना यहाँ पे, ये हमने गलत ले लिया यहाँ पे। एक सेकेंड यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये डीएम इंटू आर स्क्वायर ये थोड़ी हमारे पास ये रिंग है, ये रिंग का होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रिंग का होता है। लेकिन हम ये जो लिए हैं ये क्या है, सेल है। सेल मतलब होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/3 mr स्क्वायर। याद कीजिए, अभी तो बताया। तो ये होलो स्फीयर ही तो है, हम इसको रिंग नहीं लेना है, इसको होलो स्फीयर है ना। तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, छोटा सा है ना, तो डी आई हो जाएगा। और 2/3 होता है इंटू mr स्क्वायर। एम कितना है इसका, डीएम है, और आर स्क्वायर कितना, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये इसका डी आई हो जाएगा, ये डी आई लेना पड़ेगा, है ना बच्चों। हम ये डी आई नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये होता है रिंग का। हम यहाँ रिंग नहीं, यहाँ पे होलो स्फीयर ले रहे हैं, होलो स्फीयर ले रहे हैं, अरे समझ में, इसीलिए नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा ना हमें, वही तो। यहाँ 2/3 छोड़ दिए हम, तो बच्चों यहाँ पे अब हटाना पड़ेगा। हमें अचानक याद आया क्योंकि हम वो चीज़ नहीं ले रहे हैं ना। देखिए अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे डी आई का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो हो जाएगा 2/3, तो हमने छोड़ ही दिया था, इंटू डी एम इंटू आर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कैसे हमने किया है, ठीक है ना। तो आई आ जाएगा, और 2/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम कितना है बच्चों, 3m/r का क्यूब इंटू आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, फिर से है ये आर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, 2m/r का क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ r के पावर 4 डी आर। r 0 से लेके कैपिटल R तक वेरी कर रहा था, अभी बताया हमने आपको। 2m/r का क्यूब इंटू r के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/5 बाहर आ जाएगा। और ये r के पावर 4 का 0 से लेके r तक वेरी करेगा, ठीक है। 2/5 mr का क्यूब इंटू r के पावर 5, ये कट जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो आई हमारे पास क्या आ रहा है, जो आई ऑफ सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। आ रहा है समझ में, 2/5 mr स्क्वायर आ रहा है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके लाना होगा। देख रहे हैं हम एक छोटा सा यहाँ पे गलती कर देते, 2/3 नहीं लिखते यहाँ पे,
तो ये गलत आ रहा था, है ना। 2/3 लिखना जरूरी है क्योंकि ये हम सेल लिए हैं, ना कि हम छोटा सा रिंग लिए हैं। रिंग लेते तो ये ठीक था, ये नहीं आता, लेकिन हमने सेल लिया है ना। सेल मतलब हेम होलो स्फीयर है, ठीक है। तो ऐसे करके करना होगा बच्चों, आसान है यार, आसान है बच्चों, ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे कुछ मैं किताब से काट के ले आया हूँ किताब से क्या काट के ले आया हूँ आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये मान लेते हैं कि डिस्क नहीं, सॉरी, ये रिंग है, ये रिंग है। अगर आपको दिख रहा होगा तो देख सकते हैं, ये रिंग है जिसका MR² होता है। डिस्क का क्या होता है बच्चों, MR² होता है ना। और होलो सिलेंडर का क्या होता है। इसमें और भी चीज़ें हमें बताना है बच्चों। ये तो हमने बस 4-5 चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन इसके आगे वाले भी चीज़ें हमको पता करना है। अभी जैसे सॉलिड सिलेंडर का बताया, रॉड का कल ही बताया था बच्चों आपको। रॉड का बताया था ना आपको, ऐसे रहता है, अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mL²/3 होता है। कल ही बताया था, वही देखिए यहाँ पे। और इसके अबाउट भी बताया था, सेंटर के अबाउट, जो -L/2 से L/2 तक वेरी कर रहा था। तो यहाँ पे आ रहा था mL²/12 आ रहा था, कल ही बताया था आपको बच्चों। देखिए यहाँ पे भी वही आ रहा है। एक रोड ये लिया है, एक रोड ये लिया है, दो रोड को, तो दोनों का मास 2m हो जाएगा। तो 2m × L²/3, क्योंकि इसके अबाउट क्या होता है L²/3 mL²/3। तो रेक्टेंगुलर अगर प्लेट दिया होता है उसका कैसे करेंगे, इसका क्योंकि लेंथ भी है, इसका ब्रेड्थ भी है, तो 2D में है ना, तो 2D में भी लिख सकते हैं इसका। चलिए एक बार करके आपको मैं बता ही देता हूँ, अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हो तो। और एक ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट में ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि सारा साइड सेम ही होता है। तो किसी के अबाउट देखेंगे, जैसे यहाँ पे बताया ना आपको, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, तो सारा तरफ का सिमिलर होगा। इसके अबाउट, AB के अबाउट, CD के अबाउट, DF के अबाउट, है ना, सब कुछ सिमिलर हो जाएगा, है ना। ये EF होगा, ये EF है बच्चों, EF है ना। तो mA²/12 ही होगा इसका, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है तो इसके सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के, देखिए हमेशा अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहे हैं ना, तो उसका चेंज होगा, उसका वैल्यू भी चेंज होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी क्या था, ये प्लेन में था, ये प्लेन में था, है ना, ये पेज में ही था, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर ले लिए, तो परपेंडिकुलर ले लिए तो बच्चों अब चेंज हो जाएगा चीज़ें। परपेंडिकुलर ले लिए तो ये बच्चों अब चेंज हो जाएगा चीज़ें, है ना। उसी तरीके से अब क्यूबाइड आ गया, तो क्यूबाइड में ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें भी बताया ना हमने आपको, बताएंगे बच्चों को, है ना, बताएंगे आपको, और भी चीज़ें बताना बाकी है। ये तो बस आपको दिखा दिया, ऐसे रिजल्ट आते हैं। और बच्चों सभी चीज़ें का रिजल्ट अब हम प्रूव करके लाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो इतना टाइम लगाना नहीं है, कुछ चीज़ें आपको याद भी कर लेना है ना। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ऐसे करके प्रूव करते जाएंगे तो कहीं पे गलत भी होगा और कहीं पे मिस्टेक होने लगेगा और सवाल छूट जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना, सीखना है बस, और कुछ चीज़ें याद भी करना है, दोनों चीज़ साथ में लेकर चलना है, ठीक है। ओके, तो एक और सवाल आपको दे देता हूँ बनाने के लिए अगर आप बना पाए तो सही है, ठीक है। एक मुझे एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्सिस है, ठीक है, और एक मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल मतलब कि सारा इसका लेंथ ब्रेड्थ नहीं, मतलब सारा साइड बराबर है, ठीक है। और ये हमारे को एक्सिस दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें पता है। यहाँ पे भी मास m है, यहाँ पे भी मास m है, यहाँ पे भी मास m है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका साइड इक्वल ही होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, है ना बच्चों। तो ये कुछ एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये एक्सिस O है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लेते हैं M1 M2 M3 ताकि गड़बड़ नहीं हो, है ना। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मासेस M1 M2 M3 अबाउट O एक्सिस के अबाउट बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इन तीनों। यहाँ पे डिस्क्रीट मास सिस्टम है, ध्यान से देखेंगे तो डिस्क्रीट मास सिस्टम ही तो है, डिस्क्रीट मास सिस्टम। डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मास M1, इसका मास M2, इसका मास M3, और इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो
जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है उसके अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना बच्चों। सबका अलग अलग है और हमें अलग अलग ही लेना होगा। देखिए ये जो मास है m1, m1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, a/2 हो जाएगा। देखिए ये पूरा a था और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमें दे रखा है, ठीक है, ये छोटा डिस्टेंस हमें d दे रखा है, d, ये d दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 मास का कितना होगा अबाउट ओ एक्सिस, वो हो जाएगा आपका ऐसे करके घूम रहा होगा ना गोल गोल, तो m1 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है बच्चों, d प्लस a का होल स्क्वायर, सॉरी a/2 हो जाएगा। ये पूरा ये है तो ये a/2 हो जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1 निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हमें निकालना है अगर m2, तो m2 अगर देखें m2 क्या है, m2 तो यहीं पे है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो m2 इंटू डी स्क्वायर, सिंपल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m3 का डिस्टेंस कितना है, a प्लस डी है, तो m3 इंटू a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके दिख रहे हैं कितना आसानी से हमने निकाल लिया। तो ऐसे घबराना नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, आप आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। और वो मान लेते हैं कि ये दे दिया, इसके अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के अबाउट, गोल गोल घूम रहा है। तब कैसे निकालेंगे बच्चों, हमें ये डिस्टेंस देखना होगा, ये डिस्टेंस देखना होगा, ये डिस्टेंस देखना होगा, नहीं बता सकते ये डिस्टेंस। मान लेते हैं आपको कहीं पे दे दिया कि ये इसके अबाउट बताना है, इसका सेंट्रोइड मतलब कि एकदम बीच वाला पॉइंट, तो बीच वाला पॉइंट से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इसका कुछ डिस्टेंस होगा, और ये सारा डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि सारा का जो है ना क्या है, इसका दूरी ए है, ठीक है। तो सिंपली बता सकते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये ए है, ये a/2 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये दूरी बता पाएंगे। ये सिमिलरली आधा एंगल पे जा रहा होगा, आधा पे जा रहा होगा, है ना, ये 90 है, और ये दोनों एंगल क्या होगा बच्चों, ये दोनों एंगल तो देखा जाए देखिए अगर मैं बता रहा हूँ आपको तो ये देख लेते हैं पहले, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये a/2 है और ये a है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा में नहीं पता है तो साइन थीटा नहीं लिख सकते आपको, सॉरी कॉस थीटा नहीं लिख सकते, कॉस थीटा इक्वल टू बेस जो कि a/2 इंटू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस है। तो ये 1/2 तो आ रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू बच्चों बताइए 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है बच्चों, ये बच्चों मेरे पास आ गया 60 डिग्री, ओके। तो अब देखा जाए ये वाली ट्रायंगल में, ये छोटी वाली में, तो ये क्या है बच्चों, ये तो a/2 ही है, ये एंगल आधा हो जाएगा, ये दोनों आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बांट रहा होगा आधा आधा, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री वाली बात कर रहे हैं। 30 डिग्री में क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर हमें अगर निकालना है, आर कॉस ऑफ 30 डिग्री बराबर a/2, तो आर इंटू कॉस 30 होता है √3/2 इक्वल टू a/2, ये कट जाएगा। तो आर का वैल्यू जो आ रहा है a/√3 आ रहा है, a/√3। ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये डिस्टेंस अभी हमें समझ में आ रहा है कि ये a/√3 है ना, ये a/√3 है। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिए, ये P पॉइंट ले लेते हैं, देन सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ masses अबाउट P पॉइंट, सेंट्रॉइड है, इसके अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों मास जो है इसके सेंटर से कितना दूरी पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये सिमिलर है, ये भी उतना ही है, a/√3 है ना, a/√3 है बच्चों। हाँ तो mr² कर देते हैं, mr², तो m1 इंटू r1 कितना है बच्चों, r1 सब में सेम है, मतलब a/√3 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से m2 इंटू a/√3 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरीके से m3 इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, और सब में कॉमन हो जाएगा, a²/3 कॉमन है, इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। इतना आसानी से हम बता सकते हैं, है ना, इतना आसानी से हम लोग बता सकते हैं बच्चों। अगर मासेज सेम हो जाए तो देख रहे हैं कितना आसानी से आ जाएगा, मासेज सेम हो जाए तो 3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो ma² आ जाएगा। बता सकते हैं जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हो वैसे आपको करना होगा, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही केस लेकर बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आसानी से आप लोग कर पाएंगे।
चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके बाय।